Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook for grade 7, resource pack and summer pack. मेन कंटेंट जो है वो हम टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक जो है ये आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. कैंटर पब्लिशर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो कि आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. स्टूडेंट्स, चलें तो बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या स्टडी करना है. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट यूनिट सेट्स के बारे में है. इससे पहले हम लोग जो है सेट्स को डिस्कस कर रहे थे. हमने 1.1 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, 1.2 टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग नया टॉपिक 1.3 स्टार्ट करेंगे. ये आज का लेक्चर हमारा 5th लेक्चर है और वेन डायग्राम में से फर्स्ट लेक्चर है. चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. वेन डायग्राम. इसमें जो एसएलओज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट एसएलओ रिप्रेजेंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम. हम लोग ये देखेंगे कि सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है गिवन सेट्स को, और वेन डायग्राम है क्या चीज, ये चीज आपने देखनी है. देन हम लोग यूज करेंगे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस. तो ये जो ऑपरेशंस थे ये हम लोग यहां पर भी डिस्कस करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम. Operation of union and intersection on two sets A and B when A is subset of B, B is subset of A and B are disjoint sets, A and B are overlapping sets through Venn diagram. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, यूनियन को और इंटरसेक्शन को. बाकी जो है अदर ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे, देखेंगे उनको. आए तो बुक की तरफ, बुक का पेज नंबर 17 ओपन करें. स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम है क्या, यह किसने इंट्रोड्यूस की, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये हम देखते हैं. वेन डायग्राम का जो वर्ड था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जॉन वेन ने. ये जॉन वेन है, इसने 1866 में वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई थी और लॉजिक्स को और सेट्स थ्योरी में इसने फर्स्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट दिया जो कि अब तक यूज हो रहा है. वेन डायग्राम में हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं और जो डिफरेंट सेट्स है, रेक्टेंगल किस लिए यूज की जाती है, यूनिवर्सल सेट के लिए, और बाकी जो डिफरेंट सेट्स हैं या तो उनको ओवल शेप से डिनोट किया जाता है या फिर सर्कल से, ओवल या सर्कल. बाकी अदर जितने भी सेट्स होते हैं. यूनिवर्सल सेट को हम लोग फॉर यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट्स, उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं. और सर्कल या कोई ऐसी शेप जो कि इनक्लोज हो, इनक्लोज कर्व, क्लोज कर्व में शेप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. सर्कल आर क्लोज कर्व विद इन इनक्लोज रेक्टेंगल. स्टूडेंट्स, मजीद ऑपरेशन डिस्कस करने से पहले आप बोर्ड की तरफ चलें. वहां पर हम लोग डिफरेंट जो ऑपरेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट्स वगैरह, हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं. लेट्स कम टू द बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बुक में भी डिस्कस कर रहे थे वेन डायग्राम के बारे में. वेन डायग्राम जो है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स होती है.
यहां पर हम लोग देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को किस तरह वेन डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है। इससे पहले हम लोग जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स में डिस्कस कर चुके हैं यूनियन फाइंड करना टू सेट्स का और फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना, और डिफरेंट ऑपरेटर थ्रू डिफरेंट ऑपरेटर्स हम लोगों ने ये ऑपरेशंस यूज किए थे। अब यहां पर देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहां पर देखें, जॉन वेन जो है वो एक मैथमेटिशियन था। अब यहां पर देखें कि हम लोग जो है कोई भी गिवन सेट है जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग एक रेक्टेंगल में शो करते हैं यूनिवर्सल सेट को इस तरह, और इसमें सारे एलिमेंट जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं यूनिवर्सल सेट में, जो अंडर कंसीडरेशन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर देखें कि यूनिवर्सल सेट को तो हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या जो आपके पास गिवन सेट्स होते हैं या उनको ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है या सर्कल शेप से। अब यहां पर हम लोग जो है सर्कल शेप यूज करेंगे। सपोज फॉर सेट ए के लिए हम लोग जो है सर्कल यूज करेंगे और उसके बीच में उसके दरमियान में जितने उसके एलिमेंट्स होंगे वो राइट कर देंगे। अब हम लोगों ने देखना है यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखें, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं यूनियन के लिए। एक कैटेगरी होती है कि जब आपके सेट्स ओवरलैपिंग हो, और दूसरी कैटेगरी होती है जब आपके सेट्स डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब भी आपको पता है। डिसजॉइंट के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यू जो है वो मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास सेट ए जो है वो है 1 3 5 7 9 11 ये एलिमेंट है। सेट बी जो है मेरे पास ये है 2 4 6 7 8 10 एंड सो ऑन। अब मेरे पास ये सेट्स हैं, टू सेट्स। देखें जरा ये कौन से सेट्स बनते हैं। ये सेट्स आपके पास ओवरलैपिंग बनते हैं। इनमें ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं, उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। ओवरलैपिंग सेट को जब भी हम लोग शो करेंगे, या किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सर्कल यूज करते हैं, और यूनिवर्सल के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं। हमने क्या चीज देखनी है कि जब आपने इन्हीं सेट को, इनका यूनियन जो है ए यूनियन बी शो करना है थ्रू वेन डायग्राम, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट और फिर आपके पास सेट ए सेट बी। ए ये सेट हो गया और बी आपके पास ये सेट हो गया। अब यहां पर देखें कि आपने अब इनके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इधर राइट करने हैं। देखें जरा, इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 7। उस पार्ट को हमने शेड कर देना है 7 लिख के साथ। और उसके बाद आपके पास बाकी जो एलिमेंट हैं, आपने ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 5 9 11, 1 3 5 9 11 ये आपने राइट कर दिया। सिमिलरली आपने बी के एलिमेंट राइट कर देने हैं, 2 4 6 8 10।
यूनियन का मतलब है कि आपने ये एलिमेंट राइट करने के बाद ये सारा पोर्शन जो है ना वो शेड कर देना है। एलिमेंट भी दरमियान में राइट कर देने हैं सेट्स में, और ये पोर्शन भी शेड कर देना है। इसका मतलब है कि हम लोग सारे एलिमेंट इनके कंबाइन ले रहे हैं यूनियन में। अब आपके पास जो चीज बचती है, जो यूनिवर्सल सेट था, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, लेस देन 15, 14 तक एलिमेंट होंगे, हम लोगों ने 11 तक चले गए हैं। बाकी जो बचते थे 12, 13, 14, बस बाकी एलिमेंट जो इसके हैं यूनिवर्सल सेट के वो यहां पर प्रेजेंट कर दें। अब देखें, ये था व्हेन सेट्स वर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैपिंग सेट्स। एक और चीज देखें, जब आपके पास ए जो है, अब इसी तरह आपने दूसरी एग्जांपल्स कर लेनी है, एलिमेंट्स आपने साथ राइट कर देने हैं जो गिवन सेट्स के होंगे, जो यूनिवर्स, क्योंकि अब देखें यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट अब इसमें इंक्लूडेड हैं। जो तो इन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आ रहे थे वो उनके पार्टिकुलर सर्कल्स में राइट कर दिए, जो आपके पास से सेपरेट बाकी बच जाते थे वो यूनिवर्सल की जो रेक्टेंगल है उसमें आपने राइट कर देने हैं। अब देखें, अगर मेरे पास ये तो थे ओवरलैपिंग सेट्स, अगर मेरे पास ओवरलैपिंग जब मेरे पास ओवरलैपिंग हो बट ए जो है वो सबसेट हो बी का, व्हेन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उस वक्त रेक्टेंगल की शेप क्या होगी? अब ये एग्जांपल थी ओवरलैपिंग के लिए, लेकिन कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं था, कंडीशन ये थी। बट यहां पर क्या है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका मतलब है बी जो है वो सुपरसेट है, बी एक बड़ा सर्कल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट यू के लिए आ जाएगा, ए जो है वो बी में लाई कर रहा है तो ए आपके पास ये आ जाएगा, और जब आपके पास बी ऊपर वाला बन गया, ये वाला सेट बड़ा सर्कल बी बन गया, ए जो है उसके अंदर लाई कर रहा है, और इस तरह बनाने के बाद आपने इनके जो एलिमेंट्स गिवन होंगे वो पार्टिकुलर सेट में राइट कर देने हैं, और फिर इस पूरे पोर्शन को आपने शेड कर देना है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने यूनियन फाइंड किया है व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी व्हेन ए सबसेट ऑफ बी। अब ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, जब आपके पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। अब यहां पर मैं बी में से ये चीज 7 खत्म कर देता हूं। अब मेरे पास कोई भी एलिमेंट इस सेट में सेम नहीं है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो ये जो रेक्टेंगल बनेगी ए यूनियन बी फॉर डिसजॉइंट सेट्स, अब आपके पास ये लहदा से बन जाएगी, ये ए है और ये बी है। आपने क्या करना है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपने इकट्ठे करके एक सेट में राइट करने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब वेन डायग्राम के थ्रू शो करवाएंगे तो हम लोग इस पोर्शन को सारे को शेयर कर देंगे। ये पोर्शन हमने इस तरह शेयर कर देना है या लाइंस लगा दें। इसका मतलब यह है कि इनके सारे एलिमेंट हमने ले लिए। क्या किया कि ए के एलिमेंट क्या थे, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। बी में क्या था, 2, 4, 6, 8, 10। ये आपके पास बन गए। अब यूनिवर्स जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो आपने इधर राइट कर देने हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 12, 13,
14। हमने ये जो एग्जांपल थी, ये वाली शुरू वाली ली थी, ये हमने डिसजॉइंट के लिए भी कर दी, फिर पहले हमने ओवरलैपिंग के लिए ली थी, लेकिन दोनों दफा हमने सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं और उनको हम लोगों ने दोनों पोर्शन जो सर्कल है ए और बी का, उनको हमने शेड कर देना है। अब ये चीज तो थी हमारे पास यूनियन के लिए। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वो एलिमेंट लेते हैं जो कि कॉमन होते हैं, सेम एलिमेंट, किसी भी गिवन सेट्स के सेम एलिमेंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं इसको, उसमें भी हम लोग डिफरेंट सेट्स लेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स देखेंगे, डिसजॉइंट्स देखेंगे और ये देखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए भी हो सकता है। ये आपने अपने तौर पे करना है। सेट और सबसेट ये आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग डिफरेंट क्लास पिछली क्लासेस में इनके बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पर देखें, अब हम लोग आएंगे इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट क्या है, व्हेन सेट्स आर ओवरलैपिंग, व्हेन गिवन सेट्स आर ओवरलैपिंग। आपके पास एक चीज आपने देखनी है कि वेन डायग्राम का आपको पता है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये यू, और सेट ए है, बी है। इसमें कंडीशन ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये ओवरलैपिंग है। अब देखें आपके पास ये एक दूसरे के सबसेट नहीं है, बट इनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, आपने सिर्फ जो सेम पोर्शन है एलिमेंट वाला वो आपने शेड करना है। मेथड बिल्कुल वही है जिस तरह मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास एग्जांपल देखें, u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। मैंने यहां पर लेस देन का सिंबल लगा दिया। अब यहां पर उसके बाद a जो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 13। अब इसमें 11 तक हम लोग राइट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है बी, ए सेट ये है, बी देखें 2 4 6 7 8 10 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, इन सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इनमें राइट कर देने हैं वेन डायग्राम में, और उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन वाला पोर्शन है इन दोनों सेट्स में ए और बी में कॉमन सिर्फ 7 एलिमेंट आता है। 7 जो है वो इस यहां पर ओवरलैप वाला पोर्शन है वहां कर दें और उसके बाद इसको शेड कर दें। बाकी सारे के सारे एलिमेंट इन सेट्स में राइट कर दें। इसके अंदर आपके पास ये बनता है फर्स्ट सेट 1 3 5 9 11, क्योंकि 7 ये आ गया। इसी तरह आपके पास 2 4 6 6 8 एंड 10। बाकी जो बच जाते हैं आप वो राइट कर दें 11 12 13 14। ये आपके पास वेन डायग्राम बन गई इस एग्जांपल की।
इसी तरह आपने बुक के क्वेश्चंस करने हैं। अब देखें ये किसके लिए कंडीशन थी, ओवरलैपिंग। जब आपके पास सेट्स डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट क्या मतलब, ये 7 हम लोग ऑड में से निकाल देते हैं, ये सारे के सारे डिसजॉइंट हो गए, ए और बी दोनों डिसजॉइंट हो गए। अब डिसजॉइंट सेट के लिए आपने क्या करना है, वेन डायग्राम ऐसे ही होगी, सेट ए ऐसे और सेट बी ऐसे। अब यहां पर एक चीज देखें, कोई भी पार्ट यहां पर शेड नहीं होता क्योंकि कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर तो आपके पास यूनियन होता तो हम लोगों ने दोनों सर्कल्स को शेड कर देना था। अब यहां पर कोई पार्ट भी आपके पास कॉमन नहीं है तो इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी व्हेन टू सेट्स आर डिसजॉइंट। सेट्स आर जस्ट, आपने यहां पर इस तरह के एग्जांपल में क्या करना है, जिस तरह ये एग्जांपल को मैंने डिसजॉइंट सेट्स का बना दिया था 7 खत्म करके यहां से। अब मेरे पास क्या करूंगा कि मैं जस्ट एलिमेंट इनमें जिस तरह ये राइट किए हैं एज इट इज राइट कर दूंगा, दैट्स इट। और बाकी कोई भी पोर्शन जो है वो मैं शेड नहीं करूंगा। इसलिए ये आपके पास है वो इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास बी सेट जो है वो सबसेट हो ए का या ए सबसेट है बी का, देखते हैं थर्ड कंडीशन आपने देखनी है, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। आपको पता है कि बी जो है वो बड़ा सेट होगा, ए जो होगा ये वाला होगा। अब हमने जब वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है वो इस तरह की होगी, एलिमेंट आपने वैसे ही राइट करने जिस तरह इस एग्जांपल में राइट किए हैं। अब यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट बी है, छोटा सेट जो है वह आपके पास ए है, ये मैंने राइट कर दिया। इसमें एलिमेंट राइट कर दें, इसका मतलब क्या है कि हमने कॉमन एलिमेंट राइट करने होते हैं। कॉमन तो सिर्फ वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इन दोनों में हैं, उनको आपने शेड कर देना है। सिर्फ ये ए वाला पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दोनों के एलिमेंट जो कॉमन है वो आ गए। इस तरह आपने वेन डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। अब हम लोग बुक की तरफ चलते हैं, वहां पर एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोर्ड में भी डिस्कस किया, यूनियन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, इसको किस तरह शो किया जाता है। हम लोगों ने डिफरेंट पिक्चर्स यूज की थी। हमारे पास कुछ सेट्स की कैटेगरी थी। जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, जब सेट्स ओवरलैपिंग होते हैं, जब सेट्स डिसजॉइंट होते हैं, ये चीजें सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या चीज है। व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि जब ए जो है वो सबसेट होगा बी का, इसका मतलब है बी जो बड़ा सेट है, ए जो है वो छोटा सेट है। ये बी है, ए इनसाइड बी। अब ये देखें ये पिक्चर, जब हम लोगों ने यूनियन लेनी है, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट उसके। हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लेते हैं यूनियन में। मींस कि आप रेक्टेंगल बनाएंगे, ये जिस तरह ये बनी हुई है वेन डायग्राम के लिए, और उसके बाद 2 सर्कल्स बनाएंगे। ए जो होगा जिस तरह ये है इनसाइड है। जब आप ए को बनाएंगे और साथ सारे एलिमेंट लेने का मतलब है कि सारे के सारे पार्ट जो हैं ए और बी का पूरा पोर्शन जो है ये शेड हो जाता है, या इनको वर्टिकल लाइन से आप शो कर देते हैं जिस तरह यहां पर शो हुई है। अब देखें यहां पे, इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन द सेट बी, मींस के ए इज सबसेट ऑफ बी, जो कि मैंने आपको बताया है यहां पर ए इज सबसेट ऑफ बी, ये है। देन वी से ए सबसेट ऑफ बी, सो ए यूनियन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। मतलब सारे के सारे पोर्शंस को लाइंस में शो कर देना है, या इस सारे को हम लोग शेड कर देते हैं। कुछ बुक्स में शेड किया होता है, लेकिन हम लोग जो है यहां पर थ्रू लाइंस से इसको डिनोट करेंगे, कंप्लीट लाइन कर देंगे इसको। अब यहां पर आगे आ जाए, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। यहां पर क्या था
कि आपके पास सबसेट था, सेट विद इन सेट। अब यहां पर क्या है, ओवरलैपिंग है। एटलीस्ट सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। जब वन एलिमेंट कॉमन है तो इसका मतलब ये सेट्स ओवरलैपिंग है। देखिए, व्हेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन अ सेट ए एंड बी, देन दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग, देन ए यूनियन बी विल बी रिप्रेजेंट। मींस यूनियन का मतलब हमने सारे एलिमेंट लेने होते हैं, ए के भी बी के भी। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो वंस लेते हैं। देखें, हमने ए को रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि स्लांट लाइंस हैं, और जब बी को हमने वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ है। ये जो है, ये ब्लू कलर की आपको लाइंस नजर आ रही हैं आपकी बुक के ऊपर फिगर 2 में, ये आपने देखनी है। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपने अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करनी। यूजिंग शेडिंग द डायग्राम फाइंड ए यूनियन बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, आल्सो लेबल द डायग्राम बाय सुटेबल ए एंड बी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे आए, नेक्स्ट पेज के ऊपर 17 में और 18 पेज हमने ये डिस्कस करना है। इंटरसेक्शन, हमने यूनियन को देख लिया, अब हम लोग इंटरसेक्शन को देखते हैं। हम लोगों ने पहले जो सीखा था पिछले लेक्चर्स में इंटरसेक्शन का मतलब था, इंटरसेक्शन के लिए ये सिंबल यूज करते थे। अगर आपके साथ सेट एक्स है और दूसरा सेट वाई है तो इनकी इंटरसेक्शन इस तरह बनेगी। इसमें क्या करते थे, हम लोग कॉमन एलिमेंट लेते थे, कॉमन एलिमेंट चूज करते थे। अब यहां पर देखें, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, मींस के बिल्कुल वैसे ही ए और बी जो है बी का सबसेट है, मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लेने हैं दोनों के। ये इनसाइड है तो सारे ए के एलिमेंट जो है वो शेड हो जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू, फिगर 4 में जो जिस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखें, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का आपको पता है। डिसजॉइंट के लिए क्या करेंगे, डिसजॉइंट के लिए कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, ये साथ सिर्फ टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये आपके पास डिसजॉइंट के लिए है, फॉर डिसजॉइंट, फॉर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स, ये आपने काम कंप्लीट करना है। तो देखें, जब आपने इनकी इंटरसेक्शन ली, सिर्फ आपने इस पोर्शन को शेड करना है। ये आपकी जो बुक है, अपनी बुक के ऊपर ये करेक्शन कर लें, क्योंकि आपके पास ये जो पोर्शन है सिर्फ ये शेड होना है इंटरसेक्शन में। ये लाइंस खत्म कर दें, ये टाइपिंग या कंपोजिंग मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर ले, ये लाइंस नहीं होंगी, आपके पास सिर्फ ये पोर्शन होगा। देखें जरा, ये ओवरलैपिंग के लिए और इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ ये पोर्शन आपने शेड करना है, या इसमें लाइनें आएंगी बस, ये वाला। इसका मतलब है ये ए है, ये बी है, और ए इंटरसेक्शन बी। ये अपनी फिगर ठीक कर लें, फिगर 5, ये लाइनें नहीं होंगी, इनको आपने मूव करना है, ये यूनियन के लिए है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे आए, अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। आपने ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का काम अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना होता है। एक्सरसाइज 1D है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनियन ऑफ, आपने क्या करना है, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ सेट्स ए इज सबसेट ऑफ बी। आपको पता है ए इज सबसेट ऑफ बी। यूनियन कैसे ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए कंप्लीटली लाई करता है इसमें। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी जो है वो ऊपर आ जाएगा इसके। तो क्या शो करना है, यूनियन। यूनियन का मतलब सारा पोर्शन, ये लाइन बना दें, लाइन है ये, दैट्स इट। ये आपके पास है ए यूनियन बी बन गया, मींस यूनियन ऑफ
सेट्स A यूनियन B। अब आप देखें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स C इज सबसेट ऑफ B। इसी तरह आपने वेन डायग्राम के थ्रू इसको शो करना है सेकंड पार्ट को। स्टूडेंट्स अब आप समर पैक की तरफ आए, पेज नंबर 14। आपने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। सेट A गिवन है एक्टिविटी 1 में, सेट B गिवन है, देन वेरीफाई बाय यूजिंग वेन डायग्राम A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। आपने क्या करना है, A यूनियन B फाइंड करें, इसका सारे के सारे शेड, ये भी सारे शेड चेक कर लो, देख लो, जो कॉमन एलिमेंट है एक दफा लिख लो। वैसे सिंपल जिस तरह हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना सीखा है वैसे सीखो तो ये सेम हो जाते हैं। डू दैट एक्टिविटी 2, इसमें भी आपने ऐसा ही काम करना है। इफ C इज इक्वल टू दिस वन, D इज इक्वल टू दिस वन, देन यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई A इंटरसेक्शन D एंड D इंटरसेक्शन C। ये आपने देखना है स्टूडेंट्स। इसको आपने कंप्लीट करना है एक्टिविटी 2 को। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, आपने सिर्फ कॉमन एलिमेंट को राइट करना है। देखें जरा, राइट भी करना है और शेड भी करना है। अब नेक्स्ट देखें, चेक करें क्या ये सेट्स ओवरलैपिंग है। हाँ बिल्कुल ओवरलैपिंग है। ई इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी और भी आप चेक करें। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे आए, ये पेज नंबर 15 है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A इज इक्वल टू दिस वन, 1 से लेकर 10 तक राइटिंग है, B इज इक्वल टू 2 4 6 8, C इज इक्वल टू दिस वन, देन यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग। B सबसेट ऑफ A, करें इसको शो। सबसेट का आपको पता है सबसेट कैसे होता है, ये मैं बाहर बना देता हूं। B सबसेट ऑफ A B, ये हमने लिख दिया। अब इसी तरह B जब ये एम्प्टी है C के, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आती तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट है। B ये हो गया, C ये हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट करें जरा, इसको करें जरा, A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। यू नीड टू डू एंड डू दैट। इनके अंदर आपने सर्कल्स बनाने हैं और फिर इनको शो करना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आए, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, देखें जरा। हमारा आज का टॉपिक था वेन डायग्राम के बारे में। हमारा फर्स्ट SLO था, हमने रिप्रेजेंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, डिफरेंट सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखा। फिर हमने डिफरेंट ऑपरेशन सीखे जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन था। कब कब सीखे, कंडीशन क्या थी, व्हेन A इज सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A and B आर डिस्जॉइंट सेट्स, A and B आर ओवरलैपिंग सेट्स। इनको हम लोगों ने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी जगह पे किसी क्वेश्चन की या कोई भी प्रॉब्लम है या समझ नहीं आई, you can write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class. Allah Hafiz.